हाय गाइस, वेलकम टू सनशाइन ट्रेडिंग। आज का जो हमारा जो ट्रेडिंग सेशन था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों ने इंतज़ार किया, उसके बाद जाके हम लोगों को एंट्री मिला। ठीक है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया है, बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ। मेरा एक छोटा अकाउंट है, उसमें मैंने प्रॉफिट किया, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। बट उसके पहले जो एनालिसिस का जो पार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका भी मैं आपको एक रीज़न देता हूँ। मेरा प्रॉफिट जो है मैं आपको सिर्फ इसीलिए शो करता हूँ। मैं कितना कमाता हूँ उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपको भी मालूम है कि मैं कमा रहा हूँ, वो आप लोगों को कोई देने वाला नहीं। अगर मेरे एनालिसिस से आप कुछ कमाओगे तो आप भी मेरे को देने वाले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर प्रॉपर एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट से अगर हम लोग काम करेंगे तो रिजल्ट आप लोगों को भी मिल सकता है। ठीक है, अदरवाइज मैं कोई अंबानी अदानी का बेटा तो हूँ नहीं जो मेरे पास इतने सारे पैसे है तो मैं कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस लेके जब तक प्रॉफिट में ना आए तब तक होल्ड करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, जो रिस्क मैनेजमेंट हम फॉलो करते हैं, जो एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसके ऊपर डटे रहते हैं, तो वही हमारा जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम हम लोगों को मिलता है, इतना पॉजिटिव परिणाम मिलता है, वही हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ है, मार्केट इतना बड़ा गिरावट हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, स्काल्पिंग के लिए ही मैंने ट्रेडिंग किया था। स्काल्पिंग मतलब क्या कि क्विक डिसीजन लेके थोड़े बहुत पॉइंट्स में हम लोग निकल जाते हैं एनालिसिस के मुताबिक। जो क्विक मोमेंट आती है, जहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके कारण जो मोमेंट आती है, तो वहाँ पे प्रॉफिट लेके हम लोग निकल जाते हैं। तो मैंने करीबन 40 से 50 पॉइंट जितना ही प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, और मार्केट जो कॉल मैंने आप लोगों को दिया था वो 200-300 पॉइंट का मूवमेंट किया, बट उसका मेरे को कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मेरे पास एनालिसिस का वो पार्ट नहीं था। अभी ये जो एग्जांपल मैं ये जो अभी जो वर्ड मैं बोला उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि सुबह मार्केट मैंने उठते ही मार्केट को देखा, मार्केट करीबन यहाँ पे ओपन हो, उसके बाद मार्केट ने 850 पॉइंट का रैली दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा अफसोस नहीं है कि भाई मैं इतना बड़ा रैली मिस कर गया। अगर यहाँ पे मैंने ट्रेड किया होता मेरे को 3-4 लाख का प्रॉफिट हो जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर ट्रेड लूंगा, अगर आप लोग मेरे को पूछेंगे सर यहाँ पे कोई आपने ट्रेड क्यों लिया, तो यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा रीज़न या कोई लॉजिक नहीं है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स दे सकूँ कि भाई मैंने यहाँ पे इसलिए ट्रेड लिया। और मैं तुक्का लगाना ट्रेडिंग में नहीं चाहता। ठीक है, तुक्का लगाने से आपको 1-2 दिन प्रॉफिट मिलता है, लेकिन 1-2 दिन नहीं, मैं बोल रहा हूँ एनालिसिस करने से आप लोगों को अगर 10 में से 8 बार स्टॉप लॉस हिट होता है और तुक्का लगाने में 10 में से 8 बार आप लोगों का प्रॉफिट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो यहाँ पे प्रॉफिट होता है, यहाँ पे लॉस होता है, राइट। बट यहाँ पे जब 2 बार लॉस होगा तो वो लॉस ये 8 बार का तो पैसा लेके चला जाएगा, बट ऊपर से आपकी जो कैपिटल का पैसा था वो भी माइनस कर देगा। बट यहाँ पे जो ये 2 बार आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो ये पैसा सब रिकवर करेगा, ऊपर से आपको एक्सेस प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। और दूसरी बात यह है कि एनालिसिस भी करना सीख लो। ठीक है, यहाँ पे वीडियो देख के आप लोगों को सिर्फ मेरा प्रॉफिट नहीं देखना है, आप लोगों को ये जो मैंने प्रॉफिट किया उसके पीछे का रीज़न और लॉजिक क्या था वो आपको सीखना है। और दूसरी बात, मार्केट कोई रुकने वाला है नहीं, तो दूसरे दिन उसको अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है, बैक टेस्टिंग करना है और उस हिसाब से काम करना है। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मेरा अभी लॉस चल रहा है 3000। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 3500 था, मान लीजिए 3.5 के। ठीक है, तो यहाँ पे जब 3500 पे मार्केट आ जाता है फिर भी वो लोग वहाँ पे अपना जो लॉस है वो काटते नहीं। वो सोचते हैं जब थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा हम लोग निकल जाएंगे, और मिलता भी है। बट 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है। जब लॉस आएगा आपके फेवर में ट्रेड नहीं आएगा, डेफिनेटली आपका जो लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आपकी कैपिटल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। अगर स्टॉप लॉस आ जाता है तो निकल जाए, उसके बाद मार्केट गिरे चढ़े प्राइस बढ़े उससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं रखना है, अफसोस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट दूसरे दिन भी ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा सोचूंगा, जो मैंने ट्रेड लिया था, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो मैंने ट्रेड लिया था अराउंड 222 के अराउंड मैंने काट दिया था। और मैंने ट्रेड लेने में भी थोड़ी गलती हो गई थी, तो थोड़ा लेट ट्रेड हुआ था मेरा। आप लोगों को 150 पे मैंने दिया था, लेकिन करीबन मैंने 182 पे बाई किया था और 222 के अराउंड मैंने निकाल दिया था 40 पॉइंट के अराउंड। बट जो मैंने निकाला था उसका प्राइस अभी अराउंड 370 के आसपास चल रहा है और 465 को भी प्लस कर गया था। अभी यहाँ पे बैठे बैठे मैं अफसोस तो नहीं कर सकता, अभी आज नहीं मेरे को प्रॉफिट मिला, कल मिल जाएगा। ठीक है, बट फिर भी आज जितना हमारा प्रॉफिट है वो काफ़ी भगवान ने अच्छा दे दिया। तो एनालिसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो मार्केट जब यहाँ पे चढ़ा था तो मैंने आपको पहले भी बोला मेरे पास कोई एनालिसिस का ये पार्ट नहीं था, मेरे पास कोई रीज़न या लॉजिक नहीं था कि यहाँ पे मैं कॉल ले लूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। बट मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मार्केट जो है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे टच करके मार्केट ने लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट किया, यहाँ पे मैं पोजीशन ले सकता था, बट मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपर साइड की ओर जो मेरा स्टॉप लॉस था वो काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पे मैं ऐसा चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस छोटा चाहिए, प्रॉफिट कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस मेरे को छोटा चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, तो स्टॉप लॉस भी एक पार्ट ऑफ द गेम है।
स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस मेरे को बड़ा नहीं चाहिए, तो मैंने वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अदरवाइज मैं वहाँ पे लेता तो अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट मिल रहा था, बट मैं प्रॉपर इंडिकेशन चाहता था कि डाउन साइड का मेरे को मिल जाए, कंफर्मेशन मिले, तो वहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, चाहे छोटा ट्रेड क्यों ना मिले, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर दिन आपको 10 लाख प्रॉफिट करना चाहिए। आज का मेरा प्रॉफिट अराउंड 1 लाख जितना है, ठीक है, बट अच्छा है, काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। अभी यहाँ पे मैं बात करता हूँ एनालिसिस मैंने क्या किया था। मेरा थिंकिंग सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरे को मालूम था रेजिस्टेंस से मार्केट गिरेगा, उसको रिटेस्ट भी किया मार्केट ने, राइट। अभी यहाँ पे मैंने एक लेवल ये निकाल के रखा था, बट यहाँ पे मेरा जो थिंकिंग था वो क्या था कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाएगा, और उसके बाद जब ये जो लो क्रिएट करेगा उसका ब्रेकआउट जब होगा तब मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। और यहाँ पे क्या, अभी इनसे क्या होगा कि ये जो अगर ऐसा कोई फेक ब्रेकआउट होता है तो मैं उससे बच सकूँ, ताकि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो। एग्जैक्टली मेरा स्टॉप लॉस था ये वाला ही लेवल था, बट उसके ऊपर मेरे को एसएल नहीं ले जाना था, इसलिए मैंने कहीं यहाँ पे ट्रेड ना लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मार्केट करीबन ये वाला जो लेवल है उसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद ऊपर गया साइडवेज हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पे जो मैंने गलती कहाँ पे किया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा एंट्री जो है लेट क्यों, एक तो यहाँ पे जो मौसम है यहाँ का काफ़ी बरसाती मौसम में, और मेरे वाईफाई का भी बहुत सारा नेटवर्क इश्यू चल रहा था, ठीक है। तो मैं मोबाइल वाईफाई पे काम कर रहा था, तो करीबन यहाँ पे चीज़ ये हुआ कि मैंने ट्रेड डाला, राइट। तो यहाँ पे जब बड़ी मूवमेंट आ गई है कैंडल में, तो मैंने जो वहाँ 150 के अराउंड मैंने ट्रेड डाला था वो देखते ही देखते वो ऊपर चला गया। अभी यहाँ पे मेरे को क्या करना था, मैंने मॉडिफाई करके तुरंत मार्केट प्राइस पे डाल दिया, बट जो मेरे को नहीं करना था वो मेरा गलती। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं भी गलती कर रहा हूँ, जो मैं फिर उसको बार बार दोहराऊँ ना, इसलिए मैं उसको नोट भी करके रखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा गलती ये हुआ कि 150 के मैं लिमिट रखा था, बट मार्केट देखते ही देखते ऊपर चढ़ गया और मेरा जो ऑर्डर था वो पेंडिंग पड़ा रहा, ठीक है। तो फिर भी मैंने क्या किया, मार्केट प्राइस को मॉडिफाई करके मैंने उसको 182 पे एग्जीक्यूट करवा लिया। करीबन 2400 क्वांटिटी थी, क्योंकि मैं आपको बोला कि मेरे को स्काल्पिंग करना था तो क्वांटिटी मेरे को ज़्यादा रखना था, बट इतना भी ज़्यादा नहीं रखा था, मैंने अपने लिमिट में क्वांटिटी रखा था। तो वहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मिला, डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। बट जब ये वाली कैंडल हुई तो करीबन मेरा जो लॉस था वो अराउंड 50,000 रुपीज़ पे चला गया। अभी यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस अभी तक आया नहीं था, बट मैंने 50,000 तक का लॉस देखा, तो मेरा जो रेशियो था एटलीस्ट मैं 1:2 का तो मैं ले ही लूँगा। अगर मैं 1 रुपये का लॉस लूँगा तो 2 रुपये का मेरे को प्रॉफिट चाहिए, अदरवाइज कोस्ट टू कोस्ट निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे 50,000 का मैंने लॉस देखा। जो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरा जो टारगेट था ऑलरेडी 50,000 का था, बट यहाँ पे फिर भी मैं होल्ड किया। और मार्केट जब गिरा उसके बाद जब मेरे को 1 लाख अराउंड मेरे को प्रॉफिट मिला, तो मैंने वहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर दिया बिना सोचे समझे कि मार्केट और नीचे जाएगा। जा भी सकता था, एनालिसिस के मुताबिक जा ही रहा था, बट हमारा जो प्रॉफिट था ऑलरेडी हम लोगों को मिल गया, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अभी सर ये वाला लेवल ही आपने क्यों रखा, और आपके पास ऐसा क्या कंफर्मेशन था कि सिर्फ ये स्विंग के ब्रेकआउट पे आप लोगों ने ट्रेड ले लिया? तो एक चीज़ भी मैं बताता हूँ, मार्केट जब यहाँ से उठा तब मैं अगर यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को जो रिट्रेसमेंट लेवल था मेरा वो 38.2% वाला एग्जैक्ट मेरे को मिला। तो उसके ब्रेकआउट पे तो मेरे को ट्रेड लेना ही था, ठीक है। अदरवाइज मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट किस तरीके से जाएगा, ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे मैं चाह रहा था, मेरा जो व्यू था डाउन साइड का था, तो जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको मार्केट ब्रेक करके नीचे जाए, तो वहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो इसी कारण की वजह से मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया उसका मेरा जो लेवल का रीज़न था वो सिर्फ वही था। और दूसरी बात ये कि मैंने अपर साइड का आपको ये वाला लेवल क्यों बताया कि इसके ब्रेकआउट पे मेरे को ट्रेड क्यों करना चाहिए, तो करीबन यहाँ पे मेरे को एक डबल टॉप पैटर्न जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसके ब्रेकआउट पे भी मेरे को ट्रेड लेना था, बट वहाँ पे मेरे को प्योर कंफर्मेशन चाहिए था, प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए था। तो ये जो लो उसने लगाया उसके भी ब्रेकआउट पे मेरे को ट्रेड करना था, अदरवाइज मेरे को वहाँ पे ट्रेड नहीं करना था। क्योंकि उससे मैं किस चीज़ से बच सकता हूँ कि अगर ये फेक ब्रेकआउट रहेगा तो डेफिनेटली मैं उससे बच सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो तो डेफिनेटली हिट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। बट हम यहाँ पे जो ट्रेडिंग आज हमने किया वो बचते बचते किया, काफ़ी सेफ ट्रेडिंग किया। जो ये चीज़ जो है सभी मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें भी देखी थी, ओपन इंटरेस्ट भी देखा था, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी देखी थी, ठीक है, मार्केट सेंटीमेंट देखे थे, ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट भी देखे थे। और आज मैंने करीबन 2-3 इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते 2-3 न्यूज़ भी देखे थे, बट मालूम नहीं वो फेक है या फिर रियल है, बट उसको मैंने ध्यान में नहीं रखा था। मैंने जो फंडामेंटल डेटा था ओपन इंटरेस्ट का और टेक्निकल एनालिसिस जो मेरा था सिर्फ उसको ही ध्यान में रखा था। अभी यहाँ पर मैं
हम लोगों ने करीबन जो प्रॉफिट किया वो काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा कर लिया। अभी जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है MTM, यानी कि यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट लॉस आपको दिखाएगा, वो करीबन 1,70,210 रुपीज़ का था। बट जो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे ये जो सारे कॉल है ना, वो मैं एक स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको ये सारे कॉल आपको दिखेंगे जिसमें कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस या कोई मायने नहीं रखता। बट जो मैंने आपको ट्रेड दिया था वो करीबन ये वाला ट्रेड था जिसमें 97,000 ऑलमोस्ट 1 लाख जितना प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न कर लिया। अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला था 182 पे 150 पे मैंने आप लोगों को दिया था, और मेरा जो यहाँ पे टारगेट था काफ़ी बड़ा नहीं था क्योंकि मैं प्योर स्काल्पिंग के लिए ही कर रहा था। अभी जो उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 268 अराउंड चल रहा है, जो हाई उसने लगा दिया है, काफ़ी बड़ा हाई उसने लगा दिया है अराउंड। अगर आप लोग देखोगे जीरोधा में या फिर आपका जो भी ब्रोकर, तो आपको 450 के प्लस आपको हाई दिखेगा। बट उससे मेरे को कोई अफसोस नहीं करना, अदरवाइज मैं भी यहाँ पे यही सोच सकता था और सोचता भी था। जब मैं फ्रेशर था तब मैं वही सोचता था कि अगर मार्केट में मैं और भी होल्ड करता, अभी मेरे पास करीबन 2400 क्वांटिटी था, अगर मैं 200 पॉइंट और भी होल्ड करता तो 4-4.5 लाख रुपये का मेरा प्रॉफिट होता। बट 4-4.5 लाख मिला नहीं है, तो वो मेरा कॉस्ट नहीं है लॉस किया उसका। बट यहाँ पे जो मेरे को प्रॉफिट मिला वो काफ़ी सेफ प्रॉफिट मैंने किया है, क्योंकि अगर मैं उसको होल्ड करता, मेरा एनालिसिस का वो कोई पार्ट नहीं है, तो शायद मेरे को आज के दिन प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन दूसरे दिन हर बार तो तुक्का नहीं लगता। ठीक है, प्योर एनालिसिस हम लोगों को करना पड़ता है। तो मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि आपको ये वाला जो कॉल है, जब 122 के अराउंड ये चल रहा था 39,400 का पुट, ठीक है, वो 122 के अराउंड चल रहा था, तब मैंने आपको बोला था 150 के ऊपर बाय करना है। और करीबन कुछ गलतियों की वजह से मेरा जो बाइंग प्राइस है 182 पे आ गया था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल दिया। और फिर 222 पे मैंने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर दिया था। स्काल्पिंग का मेरा जो रीज़न था वो काफ़ी सिंपल था। एक तो यहाँ पे मेरे को एक नेटवर्क इश्यू काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, मैं एक रूरल एरिया में हूँ अभी, तो वहाँ पे नेटवर्क इश्यू ज़्यादा मिल रहे हैं और वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे जो मौसम है, बरसाती मौसम है, तो वहाँ पे उसकी वजह से यहाँ पे मेरे को ज़्यादा टाइम होल्ड करना भी मुश्किल था, तो इसलिए मैंने होल्ड भी नहीं किया। बट जो प्रॉफिट मेरे को चाहिए था, जो मेरा प्रॉफिट रेशियो था कि मैंने यहाँ पे करीबन 50,000 का लॉस देखा, तो एटलीस्ट मैं 1 लाख का तो प्रॉफिट अर्न कर लूँ, तो यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो यहाँ पे जो मेन जो चीज़ है कि आपको ये सिखाने का, मेरा जो प्रॉफिट दिखाने का मेरा जो रीज़न है वो सिर्फ वही है कि जो मैंने डिसाइड किया था मार्केट में ऑलरेडी, वो यहाँ पे मैंने अचीव किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 50,000 का लॉस दिखा और जैसे ही वो रिकवर हुआ, कोस्ट टू कोस्ट आया, मैं निकल गया, ऐसा कुछ नहीं। लॉस मिला मेरे को 1:2 का मेरा जो रेशियो था उसको भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। और थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है, मैंने यहाँ पे जो लेवल निकाल के रखा था, वो लेवल अचीव करने के लिए मुझे करीबन, मैं जब मार्केट खुला तब से बैठा था, लेकिन यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो करीबन 10:30 हुआ है, और जो मेरे को एंट्री मिला है करीबन 1 बजे मेरे को एंट्री मिला है, 11, 12, 1। ठीक है, तो 3 घंटे तक मैंने वेट किया, उसके बाद मेरे को एक छोटा सा टारगेट मिला। तो एक पेशेंस भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एज ए ट्रेडर आप में धीरज भी होना चाहिए, ताकि आप लोग ट्रेड को होल्ड भी कर सको, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो आप प्रॉपर एनालिसिस भी कर सको, और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सको। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे को बाइंग एंट्री भी मिल सकती है, ठीक है, और सेलिंग एंट्री भी मिल सकती है, बट जो मेरा टारगेट है ऑलरेडी अचीव मैं कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे मेरे को मार्केट में एक जो सपोर्ट है, करीबन मेरे पास है जो मार्केट का सपोर्ट है वो मेरे हिसाब से ये वाला है अभी। ठीक है, तो मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट को टच करके मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, बट एक रीज़न काफ़ी नहीं है ट्रेड करने के लिए। एटलीस्ट आपके पास 2 रीज़न तो होने चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ें देखा। अगर ये जो चीज़ है यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया ये ब्रेकआउट पे, ठीक है, तो अगर वो 10 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी कि अगर वो टॉप पे क्रिएट होता है तो उसका जो नेकलाइन है उसका ब्रेकआउट होता है, तो आप लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको टारगेट उतना मिलता है जहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेंज है उतना ही शायद आपको यहाँ तक का रेंज आपको मिल जाता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को चार्ट पैटर्न को भी ध्यान में रखता है, कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो आपको हर बार मौका देगा। ठीक है, अगर आज नहीं दिया तो कल भी देगा, बट आप अपने जो रूल्स है उसके ऊपर आप डटे रहेंगे तो ही आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज क्या चीज़ होता है कि आज आपने रूल्स को फॉलो किया बट आज आप सक्सेस नहीं हुए, भरोसा उठ जाएगा आप लोगों का। बट भरोसा नहीं उठाना, आपको अपने एनालिसिस पे भी भरोसा रखना है, अपने ट्रेड पे भी रखना है, और किसी की कॉपी नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो सिखाने का मकसद है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट कर सको, इसीलिए है। ठीक है, अदरवाइज आपको किसी का प्रॉफिट देके खुश नहीं होना है कि इसने ये किया तो ये हो जाएगा, क्योंकि आज जो ये चीज़ हुआ वो शायद कल ना भी हो। ठीक है, कल कुछ और भी होगा। तो आपको सारे वीडियोस भी देखने हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि लाइव मार्केट में किस तरीके से मैं हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है,
तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और पार्टी में भी जिसको आना है वो आ जाइए। आज 1,70,000 का कुछ प्रॉफिट हम लोगों ने किया है, बैक टेस्टिंग करते करते भी कर लिया है थोड़ा बहुत प्रॉफिट, तो अच्छा लगा है, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ भी आप लोगों को अगर इश्यू है मार्केट में, लाइव मार्केट में कोई आपको हेल्प की भी ज़रूरत है तो आप मुझे टेलीग्राम में डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं रिप्लाई आपको करने वाला हूँ। ये जो 4 ट्रेड है वो एक स्ट्रेटेजी का मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। अगर वो सक्सेसफुल रहा तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं वो सिखाने भी वाला हूँ। बट मेरे हिसाब से सक्सेसफुल कब होगा कि अराउंड इसमें मैं 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, राइट। तो 5 लाख में जब मैं ये स्ट्रेटेजी से एटलीस्ट 10 लाख का प्रॉफिट ना कर लूँ तब तक मैं आपको नहीं सिखाने वाला। मेरे लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। स्ट्रेटेजी कोई भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी में भी मेरा लॉस तो होता ही है। यहाँ पे आप देख लीजिए 67,000 का मेरा लॉस हुआ है, ठीक है। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे ये जो ट्रेड है वो गलती से ले लिया था, एक सिंगल लोट ही था यहाँ पे। बट ये जो 3 ट्रेड, ठीक है, उसमें मैं अभी ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, किस हिसाब से, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कहाँ पे मेरे को निकलना चाहिए था। यहाँ पे जब मार्केट फंसा मैं प्रॉफिट में चल रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन निकाल लिया। अगर वो लॉस में भी होता तो भी मैं निकाल देता, और यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ। तो अभी प्योर कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको और प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद आप लोगों को डेफिनेटली सिखाने वाला हूँ। बट ये जो ट्रेड किया वो कंफर्म ट्रेड था, तो मैंने उसका रीज़न आप लोगों को दे दिया। अभी आप अगर हमारे चैनल में नहीं जुड़े तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लाइव ट्रेडिंग के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, उसका भी लिंक डाल दूंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने से मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट देने की आप लोगों को कोशिश करूँगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है हम लोगों को, तो सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।